नमस्कार साथियों। तो आज है 3 फरवरी 2026। देखिए बाजार वैसे आज काफ़ी बढ़िया था, जहाँ पे निफ्टी 50 बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर आके क्लोजिंग दिया 25,727 पॉइंट पे, लगभग 2.55% गेनिंग के साथ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेशन था। कल रात से ही पता चल गया था ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा, क्योंकि अभी यूएस मार्केट की सेंटिमेंट की बात करें या ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट की बात करें, काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे कि मतलब कल मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकता है, या निफ्टी बैंक निफ्टी की क्रूशियल रेजिस्टेंस सपोर्ट, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज निफ्टी एक झटके में पहले 25,250, 25,500, फिर 25,700 को क्रॉस करके काफ़ी ऊपर के क्लोजिंग दिया। सो जिस वजह से अभी उम्मीद थोड़ा बढ़ चुका है। अब उम्मीद तो बढ़ गया, बट इतना ज़्यादा जो गैप क्रिएट हुआ है वो रिड्यूस होके मतलब नीचे ना आ जाए। तो अभी देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल इन्होंने मेंशन किया है, मतलब जो सबसे क्रूशल आप कह सकते हो लोअर साइड में 25,600 को, मतलब इनके हिसाब से इस लेवल को अगर सस्टेन कर गया तो मे भी मार्केट ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ बुल मार्केट रह सकता है। और अपर साइड में जिस लेवल को पॉइंट आउट किया है 26,100, वैसे तो आज ओपनिंग ही हुआ था 26,300 के ऊपर, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। एकदम तुरंत ही हमने देखा ओपन हुआ 9:15 में बाजार ओपन मतलब शुरू हुआ ट्रेड, एकदम 9:20 पे नीचे आ चुका है 5 मिनट के अंदर अंदर, है ना। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब आज इतना बढ़िया बाजार होने के बाद कल बुधवार कैसा रहेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। यूएस इंडिया डील क्लियर ऑल हर्डल फॉर बुल्स, बात तो सही है। निफ्टी लॉक्स बिगेस्ट सिंगल डे रैली सिंस मई 2025, तो मतलब मई 2025 से लेकर अभी तक लगभग 9 महीने की सबसे बढ़िया सिंगल डे रैली था आज। आइस रिकॉर्ड हाई, बैंक निफ्टी हिट न्यू पीक। हाँ, बैंक निफ्टी तो आज वैसे बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई बैंक निफ्टी इतना जल्दी इतना ऊपर पहुंच कैसे गया। एक्चुअली देखा जाए बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी इतना ऊपर पहुंचा था, अदरवाइज बाकी सेक्टर शुरू में इतना ऊपर भी ओपन नहीं हुआ था। बाय द वे दूसरे एनालिस्ट की तरफ से जो रेंज मेंशन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट 26,000, उसके ऊपर टारगेट 26,500, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,500। ओके यार, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए और समझते जाइए। ठीक है, वैसे दोस्तों सबसे पहले चलिए आज हम क्यों ना एफएसडीएस की एक्टिविटीज को कवर करते हैं, क्योंकि कल देखिए भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील साइन हुआ है उसके बाद लग तो रहा था कि एफएस की वापसी होगा, और जो लग रहा था यानी जो हम लोगों का मतलब अनुमान था वो सही निकला, एक्चुअली सही निकला। इवन आज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। मतलब अगर आप देखेंगे एफआईज ने इंडियन मार्केट में जो ग्रॉस बाइंग किया है 27,677 करोड़, सेल किया है 22,441 करोड़, और जो नेट वैल्यू बाई किया है 5,236 करोड़। ह्यूज बाई, मतलब पिछले कह सकते हो कि आप 3 महीने की, पिछले 3 महीने की सबसे ज्यादा सिंगल डे बाइंग देखने को मिला एफएस द्वारा। और इवन डीएस ने भी आज बाई किया। डीएस की जो ग्रॉस बाइंग भी बहुत ज्यादा था, और नेट वैल्यू बाई किया 1,014 करोड़। तो मतलब आज डीएस एंड एफआईज दोनों ही बड़े निवेशक दोस्तों खरीदा है। आशा रखता हूं कि आगे अगर एफएस की जो इनफ्लो है वो कंटिन्यू रहा तो मे बी मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। बट हाँ देखिए स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, जो आज कहीं ना कहीं बाजार को बार बार नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है तो फिर से वापस नीचे आ रहा है। भाई द वे ये सब के बीच में मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि भाई अभी जो चल रहा है ना, मतलब जो ट्रेड डील हुआ है जिसके कारण इस साल खत्म होते होते निफ्टी 50 30,000 तक पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या विचार है इस बारे में? मतलब लगता है कि आप 30,000 तक पहुंच जाएगा? वेल देखिए मुझे लगता है कि 30,000 देखिए इम्पॉसिबल तो बात नहीं है, बट सबसे पहले 26,000 27,000 का तो ब्रेक करे, उसके बाद देखा जाएगा 30,000। अगर सिचुएशन बढ़िया रहा 30 क्यों 32 भी पहुंच जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वैसे ब्रेनस्टन की तरफ से कहा गया, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ब्रेनस्टन की तरफ से कहा गया, ये जो डील है ये शॉर्ट टर्म में मतलब नियर टर्म में निफ्टी 50 को
एक अच्छा रेंज बाउंड दे सकता है लगभग 26,500 तक, मतलब नियर टर्म बेसिस पे कह सकते हो कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर भीतर, ठीक है। लेट्स सी। वैसे ये ट्रेड डील के बेस पे एक और बदलाव किया है गोल्डमैन सैच ने। गोल्डमैन सैच ने देखिए अपग्रेड किया है भारत की जो जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट, पहले 6.5% किया था, इस बार चेंज करके 6.9% किया है। जो मतलब टैरिफ कट हुआ है यूएस द्वारा, उस वजह से 6.9% किया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और अपडेट आप ले लीजिए, एनएससी की आईपीओ जल्दी बाजार में लॉन्च होने जा रहा है। एनएससी सेट टू किक ऑफ आईपीओ प्रोसेस आफ्टर सेबी नॉट। सेबी तो ऑलरेडी लास्ट वीक पे हमने देखा था, एनओडी दे दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया है। बोर्ड मीटिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन एनएससी मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड मीटिंग रखा गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है। और पीएससी की शेयर ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है यूएस ईयू, मतलब जो रिसेंटली हमने देखा पिछले एक हफ्तों के अंदर भारत ने दो बड़े बड़े ट्रेड डील साइन किया। एक तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो मदर ऑफ ऑल डील, और लास्ट नाइट को भारत और यूएस के बीच जो पेंडिंग डील था वो साइन हुआ है, और टैरिफ भी कम हुआ है। ट्रेड पैक्ट सिग्नल न्यू एरा फॉर इंडियन इकोनॉमी, पॉजिटिव फॉर स्टॉक्स एंड करेंसी। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। देखिए मैं कहूँगा, ना आपको मेरा सुनना है ना किसी और का सुनना है। सिंपल बात, अगर आपको, आप जो भी कोई भी शेयर में निवेश किया, कोई कंपनी में निवेश किया, XYZ कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे अगर आपको भरोसा है ना, टाइम दीजिए थोड़ा सा, आपको मेरा बात आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा। आप अगर इम्पेशंस भी होते हो, पेशेंस भी रखते हो, तो भी पता चलेगा, इम्पेशंस तभी पता चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बात सही है, क्योंकि करेंसी की वैल्यूएशन अब देखिए, रातों रात इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कितना चेंज हुआ, काफी इंप्रूव हुआ ना, तो हो जाएगा, बस थोड़ा यहाँ पे धैर्य रखिए। अच्छा, उसके बाद देखिए अब देखिए ये जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, भारत के ऊपर से 50% टैरिफ रिड्यूस करके 18% किया। बट यहाँ पे सवाल आ रहा था, सवाल ये कि देखिए जिस बारे में एक्चुअली भारत बार बार कंडीशन रख रहा था कि भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट, सी फूड मार्केट या आपके डेयरी मार्केट ये प्रोटेक्टेड रहेगा, तो क्या सच में वो प्रोटेक्टेड है? तो गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से कहा गया कि इंडियाज इंटरेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड, मतलब जो भारत की चावत है या जो इंटरेस्ट है, मतलब वही जो सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सी फूड सेक्टर, फिशरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर, ये सब प्रोटेक्टेड है इन यूएस ट्रेड डील। $500 बिलियन जो कमिटमेंट हुआ है ये अगले 5 साल के लिए, ठीक है, मतलब जो ट्रेड होगा, व्यापार होगा भारत और यूएस के बीच। अच्छा, तो यहाँ पे एक व्यापारी जिनका नाम है नवीन जिंदाल, इनकी तरफ से कहा गया इंडिया यूएस ट्रेड डील टाइज टू बूस्ट इनपुट सिक्योरिटी फॉर स्टील सेक्टर। चलो बहुत बढ़िया, देखिए सारी सेक्टर को हमें बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि सबसे पहली बात, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील साइन हुआ, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील साइन हुआ, बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। और याद रखना ये दोनों ही मतलब केस में ना भारत हमेशा फायदे में रहता है, मतलब सरप्लस में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे मूडीज की तरफ से भी मैं कहूंगा एक जेन्युइन बात को यहाँ पे रेस किया है। मूडीज का कहना यह है कि इंडियाज इमीडिएट एंड ऑफ रशियन ऑयल आफ्टर यूएस ट्रेड डील टू बी अ बिग डिस्ट्रप्शन। तो मूडीज ने यहाँ पे कौन से व्यू से कहा? मूडीज ने यहाँ पे कहा कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया, याद रखना ये क्लेम कल रात में जैसे ही वो टैरिफ कम किया है 50% से 18%, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया कि भारत जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। बट जबकि आज सुबह सुबह रशिया की तरफ से भी, मतलब क्रेमलिन की तरफ से भी कहा गया कि ऐसे कुछ भी भारत के साथ बातचीत नहीं हुआ, ठीक है। तो होगा अलग बात है, बट मान लीजिए कि कल अगर भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो मूडीज ने यहाँ पे एक, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि भारत की जो इन्फ्लेशन रेट है, सडनली हमने देखा पिछले 1.5-2 साल पे, आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफी ड्रॉप हुआ है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि भारत अभी तक क्या चल रहा था कि रशिया से सस्ते में तेल परचेस करा था, एनर्जी सस्ते में परचेस करा, तो ऑब्वियसली बात है भारत में जो महंगाई है वो कंट्रोल में था। अब देखिए रशियन ऑयल को मतलब डिस्काउंटेड में ना खरीद के अगर कोई और सोर्स के थ्रू खरीदता है, वेनेजुएला, यूएस, तो वहां पे तो सेम रेट में खरीदना पड़ेगा, मतलब जो मार्केट की रेट है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मैं कहूंगा एक जेन्युइन पॉइंट है मूडीज द्वारा। अच्छा, भारत की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरम साहब की तरफ से भी एक कमेंट आया है, इंडिया यूएस ट्रेड डील में बूस्ट न्यू दिल्ली, मतलब भारत की ग्रोथ आउटलुक। लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से भी एक कमेंट आया, आउटले फॉर सेमीकंडक्टर मिशन सेकेंड फेज टू एक्सीड ₹76,000 करोड़। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है ना, सेमीकंडक्टर, ईएमएस सेक्टर, इसको
हल्के में मत लेना, क्योंकि भारत में इसका मार्केट बस अभी बिगिनिंग स्टेज में है। ओके। अच्छा, वैसे सन फार्मा की तरफ से एक रिपोर्ट है, सन फार्मा सिग्नल विलिंगनेस टू रेज डेट फॉर एक्विजिशन एज कैश पाइल स्वेल टू $3.2 बिलियन। कल सन फार्मा की शेयर को नजर रखना दोस्तों। अच्छा, आरबीआई की तरफ से, अच्छा वैसे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कल से शुरू होने जा रहा है, 3 दिन की, मतलब कल आपके वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, और याद रखना फ्राइडे, फ्राइडे आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, ठीक है, फ्राइडे के दिन। तो ये कहने के बैंकिंग सेक्टर में इंपैक्ट डालेगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाई, एक और बात याद रखना, वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, जो कि बाजार में कल इम्पैक्ट डाल सकता है, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में। तो देखना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब बात यह है कि वही जो आपको मैं अभी कह रहा था कि जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, जिस वजह से अभी फिलहाल यूएस मार्केट की सेंटिमेंट काफ़ी वीक पड़ चुका है। ये देखिए, अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम 11:52 पे। डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए 0.24% नीचे, और जबकि नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी खराब। ये देखिए, नैस्डैक फिलहाल 1.28% नीचे आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है एक्चुअली नैस्डैक, और एकदम सीधा आप देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ रहा है। और याद रखना, मैं आपको जो बार बार कहता हूँ कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको अगर लगे ना अभी सब कुछ सही हो जाएगा, भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना बढ़ेगा, क्या होगा, गोल्ड की भाव है वो बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली आपको मैं लास्ट फ्राइडे भी कहा था, जिस दिन गोल्ड क्रैश किया था। अभी आप देखिए फिर से गोल्ड $5,000 पर आउंस क्रॉस कर चुका है। तो मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि भाई गोल्ड और इक्विटी में फर्क है। इक्विटी रिकवर करने में टाइम लग सकता है, बट गोल्ड जो है ना, जितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ेगा उतना ही गोल्ड जल्दी रिकवर करेगा। आप देखिए अभी 7.75% रिकवर कर चुका, और मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, कल फिर से गोल्ड की ईटीएफ, सिल्वर की ईटीएफ रिकवर कर सकता है। याद रखना, ये जो रिसेंटली गोल्ड की फ्यूचर में, सिल्वर की फ्यूचर में ड्रॉप हुआ था, आप लोगों को समझ नहीं आई, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी था। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अलग अलग समझाएंगे आपको कि भाई क्रैश होगा, ये होगा, अरे भाई आप लोगों से गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड सिल्वर ये छीनने की एक कोशिश था बड़े निवेशक द्वारा। ये जितना जल्दी आप समझ पाएंगे उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट को देखिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, सबसे पहली बात, और उसके साथ साथ पेशेंस भी रखिए। ये देखिए 15% ऊपर चल चुका है। मैं यूं ही आपको नहीं कहता हूं कि अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर है भाई चुपचाप देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ्रस्ट्रेट होके उल्टा सीधा डिसीजन लिया, मतलब बेच बूझ दिया ना, चाहे लॉस में प्रॉफिट में, बाद में इतना रिग्रेट होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं आपको क्या, ये एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। गोल्ड की प्राइस देखिए, आज सुबह ही चल रहा था कितना, 4,900 के आसपास, अभी देखिए 5,000 क्रॉस कर चुका है। कितना जबरदस्त रिकवर किया 2 दिन में पिछले। ओके। अच्छा, बाय द वे क्रूड ऑयल की प्राइस भी अगेन रेज होने लगा, लगभग 1% ऊपर आ चुका है। बाय द वे कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसको देखना मत भूलना। और आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठ के बस चेक कर लेना, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वैसे तो काफी इंक्रीज हुआ है, बट ये भी फैक्ट है कि आज शाम पे जिस लेवल पे था 90 के आसपास, वहां से थोड़ा सा वैल्यूएशन ड्रॉप भी हुआ है, ठीक है। और इंडियन कंपनी की पोजीशन भी आप देख लीजिए, फिलहाल विप्रो एडीआर वर्जन 5-6% नीचे आ चुका है। देखिए इसके नीचे आने की वजह है क्योंकि कल रात में जैसे ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, यूएस मार्केट में एडीआर चल गया था ना, वो आज उतना चल नहीं पाया इंडियन मार्केट में, तो थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी लगभग 5.5-6% अभी नीचे। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी हल्का सा नीचे, बहुत नीचे नहीं। और आपकी एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी थोड़ा सा ही नीचे, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अभी थोड़ा सा नीचे ही है। एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है, ये देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:24 पे 25,812 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया ना, उससे बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा इधर आपका, इधर उधर, हाँ लगभग वो 85 पॉइंट के आसपास, लगभग 85 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। तो प्रीमियम को अगर हम एडजस्ट करें तो उतना भी बढ़िया लेवल पे नहीं है। ओके भाई, तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह ना मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की रीडिंग है उसको दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है, फॉलो करके रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, ठीक है। वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। बाय द वे एफएसडीएस की डेटा तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।
अच्छा, इसराइल की तरफ से ऐसा कुछ खबर तो नहीं है। वैसे आज TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स फिर से अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और दोस्तों मैं आपको एक सबसे शॉकिंग पार्ट दिखाता हूँ। पिछले 2-2.5 साल से इसराइल में जंग चल रहा है और आपको पता है कि पिछले 1 साल से TA-35 जो इसराइल की टॉप इंडेक्स है 68% की रिटर्न दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए, वहां पे जंग चल रहा है। ओके, बाय द वे, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब ये आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3-4 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, अ, कल सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा मेरा, वहाँ पे देख लेना एक बार। तो आपको सुबह सुबह बाजार की जो हाव भाव है ना पता चल जाएगा। और आप लोग एक काम करना कि मार्केट ओपन होने से पहले गूगल में डॉ जोन्स एंड नैस्डैक को थोड़ा सा, मतलब सॉरी, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को एक बार थोड़ा सा देख लेना सर्च करके, ठीक है। बाय द वे, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिएगा। बैंक निफ्टी, बैंक, IT सेक्टर, फिर से मेटल सेक्टर दोस्तों एक और बार रडार में, ऑयल सेक्टर, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट कल के लिए। आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे। भाई आज कितना लंबा चौड़ा कैंडल बिल्ड किया। मतलब शुरू हुआ था यहाँ पे, शुरू हुआ था यहाँ पे, क्लोजिंग दिया यहाँ पे, 5 मिनट पे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। मार्केट शुरू के 5 मिनट है, 9:15 पे वहां पे ओपन हुआ था, 9:20 पे नीचे आ गया। भाई देखो, वैसे आज एक काम की काज हुआ है, मतलब एक एक काम तो सही हुआ। क्या हुआ पता है? यहाँ पे जो आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन, ये तो हो गया आपका 20 डेज की है, पता होगा आपको, 20 डेज की है। और ये जो रेड कलर की लाइन, ये हो गया आपका 50 दिन की है, ठीक है। तो हो सकता है कि आज शुरू में बहुत ऊपर पहुंच गया था, बट 50 दिन की ईएमए को आज क्रॉस नहीं कर पाया क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। बट जो ब्लू कलर की लाइन था 20 डेज की ईएमए, इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, है ना। अच्छा, बाय द वे, अब देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, आप नोट करना। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, हाँ, तो आप देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आज मोस्टली टाइम आप याद कीजिए कहाँ पे था, यही ब्लू रेड कलर की लाइन पे, जिसका नंबर आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 25,820 पॉइंट के आसपास, ठीक है। एक बार मैं आपको बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, 25,000, वही 800 से लेके 820 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस नंबर 1। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि कल इसको क्रॉस कर लिया, फिर आएगा आपका 26,000 की लेवल, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस नंबर 2, ठीक है। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट चलिए देख लेते हैं। अब 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में सपोर्ट अच्छे से दिख रहा है। देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिकेटर्स की जो नंबर है वो भी थोड़ा आगे पीछे हो चुका है। तो आप देख सकते हो आज जो निफ्टी 50 एकदम से निकल तो गया था, उसका नीचे भी आया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपकी ये जो है, ये आज फर्स्ट हाफ की कैंडल और ये सेकंड हाफ की कैंडल कितना छोटा दिखा उसके बगल में, है ना। सेकंड हाफ में तो आज बहुत रेंज में मूवमेंट ही नहीं किया था। बट बात यह है कि जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आपके रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की है, उसके ऊपर फुल डे स्टेबल था, ये फैक्ट है, ठीक है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वही बनेगा, मतलब 25,700, ठीक है। ये कल के लिए सपोर्ट। अच्छा, इनकेस अगर मान लीजिए कि अगर टूट गया तो क्या होगा, तो इसके पहले जहाँ पे बार बार हडल फेस किया था रिसेंटली, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब वही 25,500 यहाँ पे बोलेगा अगला सपोर्ट, मतलब 25,700, उसके बाद 25,500, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज, भाई बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही शुरू में चल गया था, मतलब इतना ऊपर पहुंच गया। बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई था ये आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में, और आज लगभग 62,000 के नजदीक पहुंच गया था, 61,000 आई थिंक की 700 समथिंग। सस्टेन नहीं कर पाए, इतना ऊपर पहुंचेगा तो सस्टेन कैसे करेगा ना। बहुत ज्यादा गैप हो गया था, बहुत गैप, मतलब लगभग 3-4% की गैप हो गया था बैंक निफ्टी में। अच्छा, वैसे बैंक निफ्टी के लिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है 60,000 के ऊपर स्टेबल होना, याद रखना
60,000 के ऊपर स्टेबल होना, ये सबसे क्रूशियल लेवल। अच्छा, मान लीजिए कि कल इस लेवल पे स्टेबल नहीं हो पाता है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा इसकी जो ब्लू कलर की लाइन, मतलब 59,500, और ऊपर की तरफ जो इसकी लाइफ टाइम हाई है, मतलब 60,400। ठीक है, तो ये अगला रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी आपको मैं डिटेल में समझा दिया। बाकी दोस्तों कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।